आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक शेर पर सवा शेर। दोस्तों, जंगल का राजा शेर, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। जो सामने आ जाए तो बड़ों बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और सांस गले में ही अटक जाती है। वो चाहे जंगल में रहे या फिर चिड़ियाघर में, उसका खौफ हर जगह बोलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शेर जब अपनी गुफा से निकलकर जंगल में चलता है तो बाकी के जानवर डर के मारे छिप जाते हैं या फिर कहीं दूर भाग जाते हैं या फिर अपने घर से निकलते ही नहीं। लेकिन हर जानवर जंगल के इस राजा से खौफ खाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो मौका पड़ने पर शेर को भी धूल चटा देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से जानवर हैं जो जंगल के राजा से भिड़ने का जिगरा रखते हैं। इन खतरनाक जानवरों में सबसे पहले नंबर 1 पर आता है गोरिल्ला। दोस्तों, जंगल में गोरिल्ला अकेला ऐसा जानवर है जो ताकत और चालाकी दोनों एक साथ इस्तेमाल करता है, और यही वजह है कि उसके सामने जंगल के राजा शेर की भी नहीं चलती। गोरिल्ला को जैसे ही अपने लिए या अपने झुंड के साथियों के लिए खतरा महसूस होता है, वो तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं। ऐसे में अगर शेर भी इनके सामने आ जाए तो ये उसे भी दिन में तारे दिखा देते हैं। दोस्तों, गोरिल्ला वैसे तो शर्मीले किस्म के होते हैं, लेकिन अपने 1300 psi मजबूत जबड़े के साथ शेर को हरा पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि शेर के काटने की क्षमता सिर्फ 600 psi तक होती है। तो आप सोच सकते हैं गोरिल्ला शेर पर किस तरह हावी हो सकता है। इसके अलावा गोरिल्ला के पंच मारने की क्षमता भी शेर से कई गुना अधिक होती है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है जंगली भैंसा। दोस्तों, ये जंगली भैंसा अफ्रीका देश में लगभग पाया जाता है, जिसे केप भैंस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, केप भैंस की गिनती अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में होती है। ये शाकाहारी होते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि अगर इन्हें खुद के लिए खतरा महसूस हो तो ये शेर से भी भिड़कर उसे मार सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जंगल से गुजर रहे हो तो शुक्र मनाइए कि आपका सामना एक शेर से हो जाए, न कि एक जंगली भैंसे से। शेर लगभग 200 से 300 इंसानों की जान हर साल ले लेता है, जो कि वह मांस खाने वाला जानवर है। लेकिन हर साल लगभग इतने ही इंसान जंगली भैंसों द्वारा ही मार दिए जाते हैं, जबकि जंगली भैंसा एक शाकाहारी जानवर है। यानी स्पष्ट है कि यह ऐसे शेर की तुलना में अधिक हिंसक और हमलावर जीव है। जंगली भैंसों की कई प्रजातियां यूरोप, एशिया और भारत में भी पाई जाती है। आपको बता दूं कि एक जंगली भैंसे की वजन एक बड़े नर शेर की वजन की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। तीसरे नंबर पर है मगरमच्छ। दोस्तों, जंगल के राजा शेर की ही तरह मगरमच्छ पानी में अपनी हुकूमत चलाते हैं। अपने शिकार पर एक हाथ लगाकर हमला करते हैं। कोई जानवर जैसे ही पानी पीने या किसी वजह से इनके नजदीक आता है तो ये तुरंत उसे अपने जबड़ों में फंसाकर अपना शिकार बना लेते हैं। दरियाई घोड़ों की ही तरह मगरमच्छ भी अपने इलाके को लेकर आक्रामक रहते हैं। दोस्तों, अगर इनका सामना शेर से होता है तो उसे पानी में खींचकर ही खत्म कर डालते हैं। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर शेर को शिकार बनाने के इनके वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। पानी पीते वक्त एक शेर के मन में भी मगरमच्छ को लेकर उतने ही डर होता है जितने कि एक हिरण के मन में। मगरमच्छ पानी के अंदर बिना हिले डुले घंटों तक यूं ही पड़ा रहता है, मानो एक कोई विशाल पत्थर पड़ा हो। लेकिन जैसे ही कोई प्यासा जानवर पानी के नजदीक आता है तो ये बिजली की गति से मगरमच्छ उस जीव पर अटैक करता है। फिर मगरमच्छ को कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला जीव कोई हिरण, जेबरा या शेर है। एक बार मगरमच्छ के अस्थि वाले दांतों के विशाल जबड़े में कोई जानवर फंस गया तो समझो उस जानवर का काम तमाम हो गया। हालांकि पानी के बाहर मगरमच्छ शेर तो क्या एक खरगोश का भी शिकार नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि मगरमच्छ की ऊपरी त्वचा बेहद ही कठोर होती है, इसलिए पानी के बाहर एक शेर भी मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नंबर 4 पर है गैंडा। दोस्तों, मोटी चमड़ी और मजबूत नुकीले सींग ही गैंडे की सबसे बड़ी ताकत होती है। गैंडों के बारे में कहा जाता है कि वो बिना छेड़े किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर उनकी जान पर बात आ जाए तो फिर वो आर पार करके ही दम लेते हैं। फिर चाहे कोई शिकारी हो या जंगल का राजा शेर, अपने सींग की मार से एक गैंडे शेर का भी खात्मा आसानी से कर सकता है। आपको बता दूं कि गैंडा एक ऐसा जीव है जिसे शेर जल्दी नहीं मार सकता। यहाँ तक कि मरे हुए गैंडे को भी शेर नहीं खा पाता, क्योंकि गैंडे की त्वचा बेहद ही अधिक मोटी होती है
जो शरीर पर एक लोहे की कवच की तरह कार्य करती है, इसलिए शेर द्वारा अपने हाथों से भी नहीं काट पाता। दोस्तों, गैंडे का वजन 2 से 3000 किलो तक भारी हो जाता है। इनके लिए शेर एक मामूली सा जीव है। गैंडे के नाक के ऊपर 2 से 3 फीट लंबी नुमा आकृति होती है। यह सींग बेहद ही मजबूत और नुकीला होता है, जो बड़े से बड़े जानवर के शरीर को आर पार कर सकता है। नंबर 5 पर है हाथी। दोस्तों, धरती पर मौजूद सबसे बड़े स्थलीय जानवर ये अफ्रीकी हाथी ही हैं। ये अक्सर झुंड में चलते हैं और अपने साथियों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खतरा महसूस होने पर या फिर मौका पड़ने पर एक अफ्रीकी हाथी शेर को भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर देता है। अपने दांतों और सूंड से ये हाथी मिनटों में शेर को कुचलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 6000 किलो तक हो जाता है। हाथी की तो जबड़े भी गैंडे के समान बेहद ही मजबूत होते हैं। कुछ लोग यह दावा करते हैं और अपने किस्से कहानियों में भी सुना होगा कि एक शेर हाथी को भी मार सकता है। वास्तव में एक शेर तो क्या 10 शेर मिलकर भी एक हाथी का सामना नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ तक कि हाथी आराम से लेट जाए और शेरों से बोले कि आओ मुझे मार दो, तो भी शेर कभी हाथी को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि एक तो शेर के मुकाबले हाथी 30 गुना ज़्यादा भारी जानवर है। दूसरा, हाथी की कठोर त्वचा शेर के लिए चबाना नामुमकिन ही होता है। यही वजह होती है कि हाथी के छोटे बच्चे को भी शेर नहीं मार पाता। दोस्तों, हाथी अपनी सूंड में शेर को लपेटकर 50 फीट दूर फेंक सकता है, और अगर हाथी अपना एक पाँव शेर के ऊपर रख दे तो शायद शेर का किम्मा ही निकल जाएगा। दोस्तों, भले ही कहानियों किस्सों में कहावतों में शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन एक और कहावत भी आपने सुनी होगी कि जंगल का राजा शेर कोई भी हो, लेकिन बाजी एक हमेशा ताकतवर जानवर ही मारता है, जो कि है हाथी। छठे नंबर पर है बाघ। दोस्तों, हम सबने सुना है कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन बाघ भी उनमें से कम नहीं होता। शेर भले ही राजा हो, पर बाघ कहीं से भी ताकत के मामले में शेर से पीछे नहीं है, जबकि बाघ शेर से फुर्तीला भी होता है। दोनों जानवरों का नाम जंगल में सबसे ऊपर होता है। इन दोनों की दहाड़ से पूरा जंगल थरथराता है। दोनों ही जानवर अपने अपने इलाकों के बादशाह हैं। इनकी बादशाहियत सभी लोगों ने देखा और पढ़ा है। जहाँ शेर सूखे घास के मैदानों में अपने राजसी जीवन बिताता है, वहीं बाघ घने जंगलों और बारिश वाली जगहों पर आनंद से रहता है। दोस्तों, भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर गुजरात में तो बाघ बंगाल में। एक भारतीय शेर का वजन 170 किलो, वहीं एक रॉयल बंगाल टाइगर का वजन 220 किलो तक होता है। यानी एक बाघ एक शेर की तुलना में कहीं अधिक बड़ा जानवर है। अगर बात करें दांत और पंजे जैसे हथियार की, तो शेर की तुलना में कहीं अधिक घातक होते हैं, किंतु अफसोस जंगल का राजा शेर को ही कहा जाता है। अगर रॉयल बंगाल टाइगर की तुलना अफ्रीकी शेर से की जाए तो मामला कुछ बराबरी का लगता है, क्योंकि अफ्रीकी शेर की वजन 200 से 220 किलो तक हो सकता है। लेकिन अगर अफ्रीकी शेर की तुलना हम रूस के साइबेरिया टाइगर से करें तो मामला वहीं कुछ उलट हो जाता है। साइबेरियन टाइगर धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसका वजन 350 किलो से भी अधिक हो सकता है। यानी यह बाघ किसी भी नस्ल के शेर की तुलना में अधिक बड़ा और ताकतवर है। वैसे पुराने समय के राजाओं द्वारा भारतीय बाघ और अफ्रीकी शेर की लड़ाई भी करवाई जाती थी। लड़ाई से पहले बाघ और शेरों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था, फिर एक बड़े पिंजरे में दोनों का आमना सामना करवाया जाता था। कहा जाता है कि इन लड़ाइयों में 60% मौकों पर जीत बाघ की ही होती है। 7वें नंबर पर है भालू। दोस्तों, भालू की 2 बड़ी प्रजातियां पोलर बियर और ग्रिजली बियर 2 ऐसी प्रजातियां हैं जो शेर पर काफी ज्यादा भारी पड़ेंगे। हालांकि पोलर बियर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, वहीं ग्रिजली बियर उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा भूरा भालू है। इन दोनों के क्षेत्रों में ही शेर नहीं पाए जाते, लेकिन समय समय पर दुनिया भर के सर्कसों और चिड़ियाघरों में शेरों की लड़ाई ग्रिजली बियर से हो ही जाती है। ग्रिजली बियर का वजन 350 किलो तक हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार इस भूरे भालू के विभिन्न चिड़ियाघरों या सर्कसों में आज तक 24 बार शेर के साथ लड़ाई के मामले सामने आए हैं। इन 24 लड़ाइयों में से 16 बार जीत ग्रिजली बियर की हुई है, मात्र 8 बार जीत शेर की। वहीं अगर हम पोलर बियर की बात करें तो यह भालू और भी ज़्यादा ताकतवर है। पोलर बियर धरती का सबसे बड़ा शिकारी जानवर है। इसका वजन करीब 1.5 गुना और भी ज़्यादा होता है। इस भालू के शरीर पर लंबे बाल भी होते हैं और बालों की चमड़ी पर काटना शेर को बेहद ही मुश्किल होता है। एक शेर के पास करीब 1.5 इंच लंबे पंजे होते हैं, किंतु भालुओं के पंजों की लंबाई
6 इंच तक हो जाती है। भालू के पंजे इतने मजबूत होते हैं कि अपने एक ही वार से यह किसी भी पेड़ को भी गिरा सकते हैं, यानी अपने एक पंजे से शेर को भी मार सकते हैं। नंबर 8 पर है हनी बेजर। दोस्तों, हनी बेजर जिसे बिज्जू भी कहा जाता है, अपने आक्रामक और क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता है। साइज में यह जानवर भले ही छोटा होता है, लेकिन इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा है कि ये शेर से भी भिड़ जाए। इसकी खाल और जबड़े बेहद ही मजबूत होते हैं। शेर से सामना होने पर पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत के साथ उसका सामना करता है। दोस्तों, हनी बेजर में बहुत बड़े नाखून और दांत होते हैं और इसलिए किसी भी जानवर को उससे लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। यहाँ तक कि शेर भी इस जानवर से लड़ने के लिए खौफ खाते हैं। यह बहुत ही आलसी जानवर है, इसलिए तो धीरे धीरे चलता है। आपको बता दूं कि हनी बेजर प्रजाति सभी बेजर से ज्यादा निडर और शातिर होती है। हनी बेजर अपना घर नहीं बनाता है, यह तो सियार और लोमड़ी के घरों पर कब्जा करता है। इसके पैरों पर नुकीले और मजबूत नाखून होते हैं, जिसकी मदद से 20 से 30 फीट की सुरंग तक खोज सकता है। दोस्तों, शिकार के लिए यह रात के अंधेरे में ही निकलता है। दिन में तो आराम फरमाता है। स्वभाव से लड़ाकू होने के कारण ज्यादातर जंगली जानवर इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। हनी बेजर का औसतन जीवन काल 15 से 20 वर्ष तक ही होता है। अगर इसके शरीर के रंग के बारे में बात करें तो इसके ऊपरी का भाग रंग भूरा होता है। बेजर का औसतन वजन करीब 9 से 11 किलोग्राम तक होता है। यदि ऊंचाई की बात करें तो ये करीब 3 फीट तक ऊंचा होता है। माथे का रंग उजला और पेट का रंग काला होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।